कार में क्या हुआ? जी मैं चेक करता हूँ। भाई साहब आपने किसी छोटी बच्ची को यहाँ से भागते हुए देखा है क्या? नहीं, मैंने यहाँ से आते जाते किसी बच्ची को नहीं देखा। तो वो बच्ची कौन है और आप लोगों की क्या लगती है? चल छोड़ यार बात। लोग बच्चों को लेके कितने केयरलेस हो जाते हैं। विवेक जी, नहीं, चिल्लाओ मत। आ जाओ, बाहर आ जाओ। बेटा बिल्कुल मत घबराना। हाँ, हम दोनों है ना, हम कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। तुम डरना मत। तुम हमें ये बताओ किससे बचकर भाग रही थी? हाँ, कोई परेशानी है? देखो अगर तुम वापस से चिल्लाई ना तो वो जिनसे तुम बचकर भाग रही हो ना उन्हें पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पर हो और वो तुम्हें ढूंढते हुए फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। तुम समझ गई ना हमारी बात? नहीं चिल्लाओगी ना? बेटा क्या नाम है आपका? हाँ, और कौन थे वो लोग? आप भाग क्यों रही थी? बताओ बेटा। बेटा बेटा बताओ ना, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ बेटा ये लो। ये लो पानी पियो। बेटा आराम से पानी पियो और डरो मत। हम लोग आपके साथ हैं, कुछ नहीं होगा आपको। हाँ बेटा बेटा बताओ ना, तुम्हारा नाम क्या है? देखो अगर तुम कुछ बताओगी नहीं ना तो विवेक जी, हमारा मतलब है कि विवेक भैया आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तुम बताओ ना, वो जो पूछ रहे हैं उसके जवाब दो ना। बताओ बेटा। जी, यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमारे स्कूल की पिकनिक आई थी डगरस से, और हम सब बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे और तभी खेलते खेलते मैं भटक गई। फिर? जंगल से होते हुए मैं जंगल के और अंदर जाने लगी और मैंने फिर इन लोगों को देखा। मैं सिर्फ इन्हें बताने वाली थी कि मैं यहाँ पर रास्ता भटक गई हूँ। फिर तभी मैंने देखा ये सब पुरानी दवाइयाँ हैं जिन्हें मैंने कोड़ियों के दाम पर खरीदा है। कुछ 1 साल, कुछ ज़्यादा पुरानी। इन सब पर से एक्सपायरी डेट निकालकर इन्हें जयगढ़ और उसके आसपास जितने भी गांव हैं उनके दवाखानों में दवाइयाँ पहुंचानी है। मैंने वहाँ के डॉक्टर्स और केमिस्टरों से बात कर ली है। वो सब ये दवा उन लोगों को बेचेंगे जिन्हें ये बीमारी हो रही है। पर बॉस, ये दवाई खाने से क्या बीमार लोगों पर असर होगा? इसका तो पता नहीं, पर हमारी जिंदगी में इसका बहुत असर होगा। पर हाँ, ये पैसा कमाने का समय है, सवाल जवाब का नहीं। पकड़ो से! अरे भागना माओ! चलो पकड़ो! पकड़ो से! वो पुराने दवाइयों का धंधा कर रहे थे और मेरे पापा कहते हैं एक्सपायरी दवा नहीं खाना चाहिए। इन लोगों के पास गन थी तो मुझे लगा कि जरूर गलत काम करते हैं। मैं वहाँ से भाग गई और मैं बहुत डरी हुई थी। तो मुझे आपकी गाड़ी दिखी तो मैं यहाँ के छुप गई। वो आदमी कह रहा था कि बचने चाहिए। प्लीज
आप मेरी मदद करेंगे ना? प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम बिल्कुल मत डरना, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। बिल्कुल मत डरना, हम दोनों तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ बेटा। विवेक जी, लोग इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं? एक तो वैसे ये बीमारी फैली हुई है, ऊपर से बढ़ती जा रही है, और ये लोग नकली दवाइयां बेचकर लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। पैसे कमाने के लिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं है इन लोगों की नजरों में। विद्या जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इन लोगों को इस गलत मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। और देखिए ना, हमारी कार भी यहीं आके खराब हुई है, क्योंकि दुर्गा मैया नहीं चाहती है कि ये गलत काम हो। बेटा, वो लोग कहाँ पे हैं? आपको कोई आइडिया है? मतलब किस तरफ? विद्या जी, मैं इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। यहाँ के लोकल पुलिस से बात करता हूँ और यहाँ के डीएम को इन्फॉर्म करता हूँ। इस रैकेट को मैं एक्सपोज करवा के ही रहूंगा, कोई नहीं बचेगा विद्या जी। रिलैक्स। कोई चला कि नहीं? अब चुपचाप मैं कहता हूँ चलो हमारे साथ। देखो, इन लोगों को छोड़ दो, लेके जाना है तो मुझे लेके जाओ। अरे क्या आप लोग भी कहाँ फंस गए? अरे कहीं घूमने फिरने जा रहे होंगे और कहाँ आके अटक गए? इसलिए कहते हैं ना कि कभी दूसरों के काम में अपनी नाक नहीं घुसड़ो। इस लड़की ने इन लोगों को सब कुछ सच बता दिया है। अब इस बच्ची का कुछ करना पड़ेगा। इस बच्ची से दूर रहना, अगर उसे जरा सी भी खरोच आई ना, अरे हम कोई अपराधी थोड़ी है, हम तो व्यापारी आदमी हैं और चुपचाप अपना व्यापार करते हैं। मतलब ये है कि हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही धंधा करने आए हैं और इस बच्ची ने हमारा धंधा बर्बाद करने की कोशिश की है। पता नहीं कैसे लोग कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, साला झूठ बोलते हैं, सरदर्द होते हैं। भगवान ने इस बच्ची को तुम्हें एक्सपोज करने का माध्यम बनाकर भेजा है। लो अब इनकी सुनो। हमारे अड्डे पे आकर हमारे ही आदमियों के सामने हमको एक्सपोज करेगी। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मेरे हाथ में बंदूक है, लेकिन आप मुझे गोली से गोली मार रही हो। कुछ भी प्लान करने से पहले किसके सामने बोल रहा है, पहले ये जान ले। मेरा नाम है विवेक वर्धान सिंह, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आजमगढ़। ए सुशील, 3 तक गिनेंगे। 3 गिनने के बाद अगर थप्पड़ की गूंज हमारे कानों तक नहीं पड़ी ना, तो इस बच्चे को मार देना। बेटा बिल्कुल मत घबराना, ये लोग कुछ नहीं करेंगे आपको। हाँ, अब बिल्कुल मत डरना।
नहीं बेटा, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर ये मैडम डीएम साहब को थप्पड़ मार दे तो। मैंने कहा मुझे थप्पड़ मारिए आप। विद्या जी, बच्ची की जान खतरे में है, मारिए थप्पड़। नहीं। विद्या जी कमाल करती हैं आप, बात बात पे जिद करती हैं। जब आपने इस लड़की को पहले देख लिया था तो पहले ही इनको सौंप देती। कम से कम हम तो इस मुसीबत में नहीं फंसते। आज आपकी वजह से हम दोनों की जान खतरे में है। और आप है कि आप समझ ही नहीं रही है। भाई साहब, मैंने इनसे एक काम बोला है कि मुझे थप्पड़ मारिए, ये भी नहीं हो रहा है इनसे। यूजलेस। हाँ, आप चलिए डीएम साहब, तुम भी अपना हिसाब पूरा कर लो। आज इसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे मारेगी? हाँ? विद्या जी गन। हिलना नहीं, सब अपनी जगह पे। कोई चालाकी नहीं, सब लोग अपनी जगह पे खड़े रहो। अगर किसी ने भी कोई भी चालाकी की तो तुम्हारे बॉस का सर उड़ा दूंगा मैं। मौत का बिजनेस करता है ना तू? हाँ, मौत को सामने देख के डर गया